जी की गारंटी सफल है कहते हैं। देखिए ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गारंटी तो ऊपर वाले की भी नहीं है, गारंटी तो हमारी भी नहीं है कि आज यहाँ बैठे हैं कल को जीवित रहे ना रहे। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं, बलगराने की बातें होती हैं। 400 पार का नारा भी खत्म हो चुका है, अब बातें मंगलसूत्र तक आ चुकी हैं। सब कुछ लोग जानते हैं, जनता जानती है, सबको सब पता है। और 25 तारीख को वोट देके लोगों ने ये दिखा देना है कि बीजेपी और कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है। तो ये पब्लिक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब जानती है, इसको सब पता है क्या खेला चल रहा है, खेला होगा। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि मर्दानगी है वो इसको कहते हैं कि आप सामने आके इलेक्शन फाइट देके लड़ें, आप आगे निकलें। किसी महिलाओं पे, बच्चों पे, युवाओं पे, बुजुर्गों पे पथराव करना, गाड़ियों पे शीशों पे गाड़ियाँ, उनके शीशे तोड़ना और महिलाओं के कपड़े फाड़ देना, उनके दुपट्टे खींच लेना, ये कहाँ की मर्दानगी हुई। उन्होंने तो देखिए, नयाब सिंह जी ने तो पहले ही जब शपथ ली थी तभी कह दिया था कि मैं कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए मैं आया हूँ, देखूंगा, करेंगे। तो वो खुद ही श्योर नहीं थे। और आपको भी पता है कि 3 ये निर्दलीय नेताओं ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो दुष्यंत जी ने तो ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई मैं कांग्रेस के साथ, अगर उनको हमारे 10 एमएलए की जरूरत है तो हम सपोर्ट करते हैं, आप सरकार गिराओ। हुड्डा साहब ने बोला कि आप चिट्ठी दो राज्यपाल साहब को, राज्यपाल जी को चिट्ठी भी भेज दिए। अब क्या रह गया है? अब तो हुड्डा जी को आगे एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ विश पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छावड़ा। देश भर में चुनावी माहौल है, वहीं हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ग्रीक अमन जी, अमन गुप्ता जी, जेजेपी नेता और ग्रीक अमन के नाम से फेमस है, मशहूर सिंगर हैं। जानेंगे इनसे क्या माहौल है चुनाव का, हरियाणा में क्या माहौल है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। पहला सवाल, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, ऊपर वाले की बहुत कृपा है। कैसे हैं पार्टी के हालात? पार्टी के हालात भी बहुत बढ़िया हैं। बढ़िया है। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का हरियाणा में? 10 की 10 सीटें आ रही हैं हमारी। 10 की 10 कैसे कह सकते हैं? देखिए आ रही हैं, लोग प्यार दे रहे हैं। हम जहां भी जा रहे हैं, हमारे जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं हर एक लोकसभा के अंदर, चाहे वो गुड़गांव लोकसभा हो, चाहे वो अपना सिरसा हो, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो कोई भी लोकसभा हो, हर जगह बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। 400 पार का नारा लगा रही है बीजेपी, वही हरियाणा में पिछली बार 10 में से 10 लोकसभा बीजेपी की, तो कैसे हो पाएगा पॉसिबल? 400 पार तो खत्म हो गया 20 दिन पहले। अब 400 पार कहाँ लग रहा है? अब तो 400 पार का नारा भी नहीं, अब तो मोदी जी की गारंटी सफल है कहते हैं। देखिए ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गारंटी तो ऊपर वाले की भी नहीं है, गारंटी तो हमारी भी नहीं है कि आज यहाँ बैठे हैं कल को जीवित रहे ना रहे। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं, बलगराने की बातें होती हैं। 400 पार का नारा भी खत्म हो चुका है, अब बातें मंगलसूत्र तक आ चुकी हैं। सब कुछ लोग जानते हैं, जनता जानती है, सबको सब पता है। और 25 तारीख को वोट देके लोगों ने ये दिखा देना है कि बीजेपी और कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है। बीजेपी और कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है, बदलाव की ओर विपक्ष ऐसे नारे लगा रहा है। राहुल गांधी गठबंधन की सरकार, गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों का गठबंधन था, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए वो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, ये उसी गठबंधन की पार्टी, उसी पार्टी से गठबंधन किया हुआ है। जो इंसान, जो व्यक्ति आज़ाद मैदान में, जो आज़ाद मैदान कह रहा हूँ, जो रामलीला मैदान में खड़े होकर जो व्यक्ति कहता था कि मैं 30 नाम गिनवा रहा हूँ, 35 नाम गिनवा रहा हूँ, उसमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी से शुरू होता था और उसमें सारे कांग्रेस के नाम थे। ये उसी पार्टी के साथ गठबंधन है। ये उसी पार्टी के साथ गठबंधन है जो पार्टी, जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने सबसे पहले केस फाइल करवाया था ईडी में, चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कि जांच की जाए लिकर स्कैम की। ये उन 2 पार्टी का गठबंधन है। तो ये पब्लिक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब जानती है, इसको सब पता है क्या खेला चल रहा है, खेला होगा। खेला होगा अब की बारी। आज की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, चुनाव प्रचार करेंगे अब वो भी बढ़ चढ़ के, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए चुनाव प्रचार हर एक नेता का, हर एक पार्टी के हेड का
एक वो है हक है। हक है कि चुनाव प्रचार करना भी चाहिए। और ठीक है, केजरीवाल जी वापस आ गए, जमानत मिली है उनको 1 जून तक की, 1 जून तक, 2 जून तक मिली है, 1 जून तक जमानत मिली है उनको। तो अभी वो फ्री नहीं हुए हैं, ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि वो उन्होंने लिकर स्कैम में उनका हाथ नहीं था, वो किंग पिन नहीं थे। प्रूव होगा या नहीं होगा वो कोर्ट जानती है, वो जानते हैं, उनका दिल जानता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर कोई लड़ रहा है इलेक्शन, समय बताएगा, वक्त बताएगा, 4 जून को नतीजे बताएंगे। 4 जून को नतीजे बताएंगे। आज के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। आपकी पार्टी के नेता नैना चौटाला पर जो हमला हुआ है, कैसे देखते हो उसे आप? देखिए, बहुत निंदनीय एक ये घटना है जो नैना चौटाला जी पे हमला हुआ है। मैं तो एक चीज़ जानता हूं कि मर्दानगी है वो इसको कहते हैं कि आप सामने आके इलेक्शन फाइट देके लड़ें, आप आगे निकलें। किसी महिलाओं पे, बच्चों पे, युवाओं पे, बुजुर्गों पे पथराव करना, गाड़ियों पे शीशों पे गाड़ियां, उनके शीशे तोड़ना और महिलाओं के कपड़े फाड़ देना, उनके दुपट्टे खींच लेना, ये कहाँ की मर्दानगी हुई? और ये तो आइडेंटिफाई भी हो गया है कि कांग्रेस के ये लोग कार्यकर्ता हैं, जेपी साहब के कार्यकर्ता हैं, और वो तो वैसे भी थोड़े से बदनाम हैं, पहले भी गोलियां चलवा चुके हैं और कई इलेक्शन उन्होंने खराब करवाए हैं। एक बार तो सुनने में आया था यूपी में उनकी पिटाई भी हुई थी। तो बहुत ही गलत चीज़ ये है और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार को प्रॉपर, पुलिस को ये जांच के आदेश देने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसके अंदर हस्तक्षेप करके उनको ये चीज़, जितने भी इसके अंदर जो, जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि नैना चौटाला जी ने जो जहां वारदात हुई थी उस जगह खड़े होके एसएचओ को, वहां के इलाके के फोन मारा और बोला जी आप यहाँ पहुंचिए और देखिए कि क्या क्या हुआ है और यहाँ पे आके आप एक्शन लीजिए, एफआईआर। तो एसएचओ की वर्डिंग थी कि मैं थाने बैठा हूं, आप सारे थाने आ जाओ, एफआईआर तो यहीं होगी। तो क्या इतना भी ये मतलब मुझको समझ नहीं आया कि एक महिला पे हमला हुआ है, बच्चों पे हमला हुआ, कपड़े फटे हैं, एसएचओ को उठ के तो जाना चाहिए अपनी सीट से देखने के लिए। अगर एसएचओ भी नहीं जा पा रहा तो इलेक्शन कमीशन को ऐसे अधिकारियों पे एक्शन लेना चाहिए। आप लोग क्या एक्शन लेंगे? जी, हमने तो माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने ऑलरेडी एसपी से बात करी है, जींद एसपी से बात करी है और डीजीपी साहब से बात करी है और उन्होंने कहा है कि इस पर तुरंत एक्शन लीजिए। तो देखते हैं, अब एक्शन तो होना चाहिए इसके अंदर। हरियाणा में कांग्रेस भी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, बीजेपी की सरकार है अभी, और अभी हाल ही में एक जो फेरबदल हुआ है मुख्यमंत्री साहब का, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं उसे? उन्होंने तो देखिए, नयाब सिंह जी ने तो पहले ही जब शपथ ली थी तभी कह दिया था कि मैं कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए मैं आया हूँ, देखूंगा, करेंगे। तो वो खुद ही श्योर नहीं थे और आपको भी पता है कि 3 ये निर्दलीय नेताओं ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो दुष्यंत जी ने तो ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई मैं कांग्रेस के साथ, अगर उनको हमारे 10 एमएलएस की जरूरत है तो हम सपोर्ट करते हैं, आप सरकार गिराओ। हुड्डा साहब ने बोला कि आप चिट्ठी दो राज्यपाल साहब को, राज्यपाल जी को चिट्ठी भी भेज दिए। अब क्या रह गया है? अब तो हुड्डा जी को आगे एक्शन लेना चाहिए। ये बात कल शाम की है, आज 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई एक्शन नहीं लिया। फ्लोर टेस्ट कराएं, राष्ट्रपति शासन लगवाएं। गठबंधन तो आपने भी किया ना सरकार से? देखिए, हमारा गठबंधन, दिग्विजय चौटाला जी ने जब जेजेपी की 10 सीटें आई थी, दिग्विजय चौटाला जी ने हुड्डा जी को कॉल करा, उनसे बात करी कि भाई हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, आप सरकार बनाइए, सीएम भी आप बनिए। हमारी पार्टी में ना दिग्विजय जी को ना दुष्यंत जी को कोई लालच थोड़ा किसी चीज का। हमने तो ऑफर दी थी, हुड्डा साहब ने मना कर दिया कि नहीं जी हमें नहीं बनानी। तो आप एक बात बताइए, आज किसी व्यक्ति को समाज सेवा करनी है या किसी व्यक्ति को कोई चीज, किसी की मदद करनी है, लोगों की, प्रजा की मदद करनी है, तो उसके लिए राजा की गद्दी पे बैठना पड़ेगा ना। तो हम उस आप देखिए, दुष्यंत जी डिप्टी सीएम बने और उन्होंने लोगों के लिए काम भी करा
लोगों की मदद भी करी, सारे काम करे उन्होंने। क्या कुछ करेंगे अगर 10 की 10 लोकसभा सीट जेजेपी जीत जाती है तो? काम करेंगे। हमारा पार्टी का पहला मोटिव है जनता की सेवा करना, जो आज तक करते आए हैं। कुछ सोचा होगा? देखिए, बहुत चीजें हैं, हर एक लोकसभा में कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वहां पे वो कमी है, जो कि मौजूदा सरकार वहां नहीं दे पाई। तो उन चीजों को, कमियों को पूरी करेंगे और लोगों की मदद करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ये हमारा पहली सोच है हमारी पार्टी की। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में कि बदलाव हो पाए? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि आप भली भांति सब कुछ जानती है जनता, कौन कैसा है, और किसानों को तो बेचारों को बदनाम कर दिया कि किसान काले झंडे दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसान हमारे बहुत मासूम हैं, किसान हमारे अच्छे हैं, हमारे अपने हैं, हमारे हितैषी हैं। मैं तो ये कहता हूं कि किसानों को ब्लेम ना करते हुए ये जितनी पार्टियों ने इनको उकसा रहे हैं, जो पार्टी अपने कार्यकर्ता बेचते हैं किसान बना के, ये दुनिया, ये जनता देख रही है और जनता इसका जवाब आने वाली 25 तारीख को अपना वोट देके जेजेपी को विजयी बना के जवाब देगी, दिल्ली पहुंचा देगी। दिल्ली पहुंचाएगी। और एक आखिरी सवाल लूंगे आपसे। किसान परेशान, जवान परेशान, युवा परेशान, बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन वो कहते हैं आएगा तो मोदी ही। 25 तारीख वेट करिए ना, 4 जून तक पता लग जाएगा। देखिए, मैं अभी यहाँ बैठ के कुछ भी चीज कहता हूँ, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, कोई भी अन्य व्यक्ति कोई कुछ भी कहता रहे, 4 जून को समस्त भारत को ये पता लग जाएगा कौन आ रहा है और कौन जा चुका और कौन जा रहा है। ये थे हमारे साथ गिरिक जी, बड़े नेता हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, कह रहे हैं हरियाणा में 10 की 10 सीटें जेजेपी ला रही है। क्या कुछ लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।